यार देख इस क्लास को। ये टीचर ब्लैक बोर्ड पर अजीब से जादू के फॉर्मूले लिख रहा है। एबेल बेचारा शांति से बैठा है, पर उसके चेहरे से साफ लग रहा है कि उसे ये सब बहुत बोरियत भरा लग रहा है। क्लास में चौक चलने की आवाज आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे वक्त रुक गया हो। और देखो टीचर अचानक कितनी तेजी से फॉर्मूले मिटा रहा है, जैसे उसे किसी की परवाह ही न हो। एबेल का दोस्त टेड तो एकदम घबरा गया है। वो जल्दी जल्दी नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा है। क्लास का माहौल बहुत दबाव वाला है क्योंकि सब कुछ टेस्ट में आने वाला है। तभी उसी वक्त टीचर ने अचानक एबेल की तरफ उंगली उठाई और उसे बोर्ड पर आकर सवाल हल करने को कहा। एबेल बिल्कुल शांत है, पर आसपास के छात्र उसे देखकर हैरान हैं क्योंकि अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। टीचर के चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कान है, जैसे वो एबेल को फंसाना चाहता हो। अब जब ये पता चल गया कि सवाल मुश्किल है, एबेल बिना किसी हिचकिचाहट के बोर्ड पर फॉर्मूला लिख देता है। वो हाथ झाड़ते हुए वापस मुड़ता है और टीचर तो बस भौचक्का रह गया क्योंकि जवाब बिल्कुल सही है। क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया है और सब उसे फटी आंखों से देख रहे हैं। मतलब यार, क्लास के बाद ये लड़कियां एबेल के बारे में कितनी अच्छी बातें कर रही हैं कि वो कितना शांत और होनहार है। एबेल अपनी जगह पर बैठा है और टीचर अभी भी चिढ़ा हुआ है कि कोई उसकी क्लास में बात कैसे कर रहा है। माहौल अब थोड़ा हल्का हो गया है और सब एबेल की तारीफों में खोए हैं। और जब वो क्लास खत्म हुई तो शाम के वक्त एबेल शांति से लाइब्रेरी में जाकर अपनी रिसर्च करने लगा। ये पुरानी लाइब्रेरी बहुत सुनसान और शांत है, जहाँ खिड़की से डूबते सूरज की रोशनी आ रही है। एबेल को यहाँ अकेले काम करना बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि यहाँ कोई उसे टोकने वाला नहीं। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और एलिजा वहाँ आ जाती है। उसे देखकर एबेल थोड़ा हैरान होता है। एलिजा की आंखों में चमक है और वो उसे देखकर खुश लग रही है, जैसे वो उसे ही ढूंढ रही थी। लाइब्रेरी की किताबों की खुशबू और ये शाम का पल बहुत ही सुकून भरा लग रहा है। और उस खुशी में एलिजा कहती है कि ये तो इत्तेफाक है कि दोनों एक ही जगह पढ़ाई कर रहे हैं। एबेल को लग रहा है कि ये इत्तेफाक नहीं है, पर वो कुछ बोलता नहीं और बस उसकी बातें सुनता रहता है। दोनों के बीच एक प्यारी सी नोक झोंक शुरू हो गई है जो इस पुरानी लाइब्रेरी को जिंदा कर रही। तो एबेल अब एलिजा को जादू के वो कठिन फॉर्मूले समझा रहा है जो उसे क्लास में समझ नहीं आए थे। वो उसे स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि कैसे दो अलग अलग फॉर्मूले मिला के नतीजा निकलता है। एलिजा बहुत गौर से देख रही है और वो दोनों पढ़ाई के इस काम में पूरी तरह डूब गए हैं। पर यार, जैसे ही एलिजा वो सवाल हल कर लेती है, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो चिल्ला पड़ती है कि उसने कर दिखाया और एबेल मन ही मन सोच रहा है कि वो कितनी समझदार है। तभी बाहर से किसी के छींकने की आवाज आती है, जिससे पल भर के लिए उनका ध्यान भटक जाता है। उसी बीच लाइब्रेरी से बाहर निकलते हुए एलिजा एबेल का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे इतने अच्छे से पढ़ाया। सीढ़ियों पर उतरते वक्त उनकी बातचीत बहुत ही सहज और दोस्ताना लग रही है। एबेल कहता है कि ये तो छोटी सी बात थी, पर एलिजा के लिए ये बहुत मायने रखता है। और बस एलिजा बातों बातों में उसे खाने के बारे में बताने लगती है और उसे शहर चलने का न्योता देती है। वो तरह तरह की मिठाइयों और स्वादिष्ट खाने का जिक्र कर रही है और एबेल बस उसकी बातों में उलझ गया है। माहौल एकदम मजेदार है और एलिजा बहुत ही उत्साहित नजर आ रही है। पर यार, एबेल की दिलचस्पी तो पुरानी किताबों की दुकानों में है, जहां उसे दुर्लभ किताबें मिल सके। एलिजा फौरन मान जाती है और कहती है कि वहां पुरानी किताबें बहुत सस्ती मिलेंगी। वो दोनों एक डील पक्की कर लेते हैं और एलिजा अपनी आंखों में खुशी लिए वहां से जाने की तैयारी करती है। तभी अचानक बाहर का नजारा बदल जाता है जब कुछ लड़के उनका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। इन लड़कों के चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ दिख रही है और वो एबेल को घूर रहे हैं। शाम की शांति अब एक तनावपूर्ण टकराव में बदल गई है, जहां कुछ बुरा होने वाला है। मतलब यार, ये लड़का एबेल पे चिल्ला रहा है कि उसने स्कूल में घुसने के लिए जरूर कोई चाल चली होगी। वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और एलिजा के सामने उसे शर्मिंदा करना चाहता है। एबेल बस शांत खड़ा है, पर उसकी आंखों में अब एक ठंडी सी आग दिख रही है। और अचानक वो लड़का अपनी तलवार निकाल लेता है और एबेल पर हमला करने की धमकी देता है। वो कहता है कि आज वो उसका असली इम्तिहान लेगा, पर एबेल के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं है। एलिजा तो बिल्कुल दंग रह गई है कि ये लोग इतनी घटिया हरकत पर उतर आए हैं। रुको यार, देखो तो सही। एबेल ने पलक झपकते ही उस लड़के के हाथ से तलवार छीन ली और उसे ही दिखाने लगा। वो लड़का तो कांपने लगा है और उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि एबेल इतना तेज कैसे है। ये नजारा एकदम चौंकाने वाला है, जहां बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। अब जब ये पता चल गया कि एबेल कितना ताकतवर है, वो उस तलवार की कमियां गिनाने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें जादूगर बनना है तो अपने औजारों का ख्याल रखना सीखो। उसने तलवार को कूड़े की तरह फेंक दिया और वो लड़के अब अपनी जान बचाकर भागने की फिराक में हैं। पर यार, वो जाते जाते एबिल को धमकी दे रहा है कि वो उसे कल की क्लास में जरूर मजा चखाएगा। एलिजा एबिल के पीछे खड़ी है और एबिल का चेहरा बहुत ही गंभीर और दृढ़ लग रहा है। उसे पता है कि ये दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाला कल